हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का। क्या है? इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया का है 2025-26 का वो है। इसमें जो है दोस्तों हम इकोनॉमिक सर्वे का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर वाइज सारा कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग जो है वह इकोनॉमिक सर्वे नहीं भी पढ़े हैं, अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स में हम बता रहे हैं कि अगर 4 क्वेश्चन आएगा तो 4 का 4 क्वेश्चन इसी से आएगा। अगर बाहर तो होगा ही नहीं, क्योंकि सारा कंप्लीट दिया हुआ है। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है 72nd प्रीलिम्स के लिए। और जो है दोस्तों, अगर आप लोग बिहार का भी इकोनॉमिक सर्वे देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये थ्योरी वाला वीडियो है इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें 4 वीडियो है, वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसके अलावा जो है बिहार का जो है वह इकोनॉमिक सर्वे जो है उसका भी वीडियो डाल दिया गया है। क्वेश्चन का, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन का भी डाल दिया गया है। जैसे ये इंडिया का है, इसी तरीके से बिहार का भी किया गया है। उसमें फर्स्ट पार्ट किए हैं, चैप्टर 4 तक हो चुका है, तो अभी जाके आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। इसमें हम इकोनॉमिक सर्वे करेंगे चैप्टर 1 से 8 तक, 16 चैप्टर है, तो 1 से 8 तक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन के जो है मीडियम से जो क्वेश्चन के माध्यम से हम सारा कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो है दोस्तों लगभग 60 क्वेश्चन है टोटल 8 चैप्टर में। और जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, क्योंकि जो है अब जो है बीपीएससी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है। फैक्चुअल डाटा अब उतना नहीं आता है, फैक्चुअल भी आता है तो स्टेटमेंट वाइज, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पर, और इससे बाहर नहीं जाएगा, हम ये बता रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। इंडिया का जो प्रोजेक्टेड जो है ग्रो करेगा एट द 7.4 रियल जीडीपी, ये फिजिकल ईयर 2025-26 का बता रहा है। फर्स्ट एडवांस जो है, एडवांस एस्टीमेट जो आता है उसके बिल्कुल सही है 2025-26 के लिए, ठीक है। और 2026-27 देगा तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा 6.8 से लेकर 7.2 होगा, तो ये 25-26 का है। इसको तो ग्रोस वैल्यू एडेड जीबीए कितना पे ग्रो कर रहा है, इससे कम 0.1% कम 7.3, बिल्कुल सही है। इंडिया रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर, बिल्कुल सही है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वह 61.5% है जीडीपी का, बिल्कुल सही है। हाईएस्ट लेवल है सिंस फिजिकल ईयर जो है 2012 में जो था वहाँ से हाईएस्ट है अभी तक, मतलब फिजिकल ईयर 2012 से लेकर के अभी तक 2012 से कितना है 61.5 यानी 61.5, ये सही है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वह 7.8 जो है परसेंटेज से ग्रो कर रहा है, और जो है 30% ऑफ जीडीपी है। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना ग्रो कर रहा है 7.8 और 30% ऑफ जीडीपी है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन इन एक्सपेंडिचर जो है वह 61.5 है, और जो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 30%। इसके बाद क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो रिमेंड द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियाज़ जीबीए। तो इंडिया का जो जीबीए है उसमें जो है वह कौन है, लार्जेस्ट सेक्टर एग्रीकल्चर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सर्विस सेक्टर जो है रिमेंड द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रोथ, तो ये गलत हो जाएगा। बाद बाकी ये जो सारे 1 2 3 4 5 पाँचों जो है ऑप्शन सही है, छठा ऑप्शन गलत है, इसलिए जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 ओनली। इसके बाद जो है नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया गया है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रो कर रहा है 7%। उसके बाद जो है वह जो है स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस स्ट्रेंथन रूरल कंजम्पशन को स्ट्रेंथन किया एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। टैक्स रैशनलाइजेशन जो है कंट्रीब्यूट किया इम्प्रूविंग अर्बन कंजम्पशन, बिल्कुल सही है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ग्रो कर रहा है 7.8% से, और जो है इन्वेस्टमेंट एज ए शेयर ऑफ जीडीपी डिक्लाइन 28 बिल्कुल गलत है। इन्वेस्टमेंट जो है शेयर जो है वह रिमेंड 30% ऑफ जीडीपी नॉट बिलो 28, तो ये जो छठा गलत है, छठा, बाद बाकी 1 2 3 4 5 सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3 4 5 ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज़ फिजिकल पोजीशन। इसमें जो है दिया गया है सेंट्रल रिवेन्यू रिसिप्ट जो है इंक्रीज़ किया है 9.2% ऑफ द जीडीपी,
तो यहाँ पर जो है सेंटर का रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, इंक्रीज़ किया है 9.2%, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है एवरेज 8.5% है। जो फिजिकल ईयर 2016 है, 2016 से 20 के बीच जो है वह कितना है 8.5% रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट। सेंट्रल रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्रीज़ किया है 9.2%। इसके बाद जो है वह इनकम टैक्स रिटर्न इंक्रीज़ किया है 6.9 करोड़। फिजिकल ईयर जो 2022 में था वह 2025 में कितना हुआ 9.2 करोड़ हो गया है। 6.9 करोड़ से कितना हो गया 9.2 करोड़ हो गया है। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इनकम टैक्स रिटर्न इंक्रीज फ्रॉम 6.9 करोड़ से 9.2 करोड़ हो गया है। उसके बाद जो है ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जो है अप्रैल से दिसंबर 2025 तक जो है वह 17.4 लाख करोड़ है, 17.4 लाख करोड़ है। जीएसटी कलेक्शन डिक्लाइंड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, बिल्कुल गलत है, इंक्रीज़ हुआ है। जीएसटी कलेक्शन ग्रू है 6.7% से ग्रो कर रहा है, गलत हो गया। तो 6.7% ग्रो कर रहा है। बाद बाकी जो है 1 2 जो है 1 2 3 4 5 सही है, और जो है बाद बाकी गलत है, मतलब छठा वाला गलत है क्योंकि 6.7 से ग्रो कर रहा है जीएसटी कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है रिगार्डिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिस्कल डेफिसिट के बारे में दिया गया है। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर इंक्रीज़ किया है 4% ऑफ जीडीपी। 4% ऑफ जीडीपी जो है वह इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रो कर रहा है, मतलब इंक्रीज़ किया है अबाउट 4% ऑफ जीडीपी इन फिजिकल ईयर 2025। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंटर का कितना 4%। उसके बाद जो है सेस की इंकरेजेज स्टेट टू मेंटेन कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.4% ऑफ जीडीपी, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना जीडीपी का 2.4%। स्टेट फिजिकल डेफिसिट स्टूड 3.2% ऑफ जीडीपी फिजिकल ईयर, ये जो है वह बिल्कुल जो है वह सही है। स्टेट का फिजिकल डेफिसिट जो है वह 3.2% फिजिकल डेफिसिट। इंडिया जनरल गवर्नमेंट डेब्ट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन किया है बाय द अबाउट 7.1% परसेंटेज पॉइंट सिंस 2020। तो डिक्लाइन कितना किया है वह 7.1 परसेंटेज पॉइंट जो है डिक्लाइन किया है। इंडिया का जनरल गवर्नमेंट डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 7.1% से डिक्लाइन किया है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है वाइल डेब्ट रेशियो डिक्लाइन। पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है जबकि डेब्ट रेशियो डिक्लाइन किया है। स्टेट फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस्ड टू 2.0% इन फिजिकल ईयर 2025। तो ये जो है फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस 2%, तो ये गलत हो गया, फिजिकल डेफिसिट गलत हो गया क्योंकि ये जो है रिड्यूस 2.0% नहीं हुआ है। तो 1 2 3 4 5 सही है, बाद छठा जो एक है गलत है, ये गलत है। तो यहाँ पर जो है वह क्या हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट, ये जो है वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 2.8% है फिजिकल डेफिसिट, 2.8% फिजिकल डेफिसिट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वह जो है हम एक चीज़ देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वह जो है ये जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वह इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वह जो है हम देख सकते हैं कि जो कोविड पेंडेमिक जो था उससे पहले कितना था, ये था 2.7% था। अभी कितना हो गया, ये कितना हो गया, अभी 3.9% हो गया। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, अभी 3.9 हो गया। यहाँ पर 4 दिया हुआ है लेकिन एक्यूरेट देखें 3.9 है, और जो है कोविड से पहले 2.7 था। और उसके बाद जो है और कुछ देख सकते हैं कि जो है जीएसटी के बारे में अगर देखें तो 2024-25 में जो है 2024-25 में वह जो है जीएसटी कलेक्शन जो हुआ है वह जो है 22.1 लाख करोड़ हुआ है। 22.1 लाख करोड़ जो है वह जीएसटी कलेक्शन 2024-25 में हुआ, जो कि 2023-24 में कितना था, 2023-24 में कितना था, वह जो है 2023-24 में वह कितना था, तो यह जो है 2023-24 में ये कितना था, तो हम देख सकते हैं कि 2023-24 में ये 20% के आसपास था। कितना था, सॉरी मतलब 20% नहीं, 20 लाख करोड़ के आसपास था। तो अभी 2024-25 में कितना हो गया अभी, और ये 2022-23-24 में वह 20
20 होगा ना, 20 होगा तो 20.2 हो जाएगा। तो 20.2% लाख करोड़ था, लाख करोड़ में था, अभी कितना 22 हो गया, तो बढ़ गया है ये इफेक्टिव ये जो है जीएसटी कलेक्शन। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ और चीज़ हम देख सकते हैं जो क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो हम देख सकते हैं कि जो है वह अभी ये सब हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि अब जो है वह, और इसके बारे में हम साक्षी देख चुके हैं, ये मेंटेन किया है। तो ये जो है ना सेस की जो है वह इसका मतलब होता है स्पेशल जो है असिस्टेंट दिया जाता है स्टेट को, तो वो है। तो वो कितना था, वो 2.4% था स्पेशल। देखिए ये अगर आपको नहीं पता है, स्पेशल असिस्टेंट दिया, जैसे बिहार को जो है ना वह विशेष पैकेज मिला, उसी को कहते हैं स्पेशल असिस्टेंट। तो वो जो था 2.4% ऑफ जीडीपी था। और यह जो है यह लगभग जो है हम देख सकते हैं कि लगभग ये जो है ये इंक्रीज़ किया है, क्या है, इंक्रीज़ किया है। और ये जो है वह इसमें दिया गया है कि राज्यों को जो है ना 1.5 लाख करोड़ जो है वह तक का 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, जो कि पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो है ना वह 2.4% लगभग बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यानी कि आप जो है वह 2.4% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कीजिएगा उसके लिए आपको दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, यानी लोन दिया जाएगा। यानी कि 1.5 लाख करोड़ का जो है वो आपको स्पेशल असिस्टेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसमें जो है वह है कि ग्रॉस एनपीए रेशियो टू द शेड्यूल्ड, इसमें बैंकिंग सेक्टर के बारे में दिया गया है कि ग्रॉस एनपीए जो है वह 2.2% है सितंबर 2025 में कमर्शियल बैंक का, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का 2.2% ग्रॉस एनपीए है। नेट एनपीए कितना है 0.5%, 0.5। बोथ जीएनपीए एंड एनएनपीए जो है रिकॉर्ड है लो लेवल पे है, अभी बिल्कुल सही है। क्रेडिट ग्रोथ इंक्रीज टू 14.5% बाय दिसंबर, क्रेडिट ग्रोथ किया है कितना 14.5%। इसके अलावा जो है वह क्रेडिट ग्रोथ इन दिसंबर 2024 कितना था 11%, जो कि बढ़ा है, अभी 11% था दिसंबर 2024 में, अभी हो गया है 14.5%। तो ये बढ़ा है, पहले 11.2% था। एसेट क्वालिटी डिटोरिएटेड ड्यूरिंग, गलत हो जाएगा, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट नहीं हुआ, अच्छा हुआ है। ये जो है ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ये सी हो जाएगा। इसके बाद जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में दिया गया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में दिया गया है। तो हम जो है वह कितना हो जाएगा इसका, तो PMJDY के बारे में दिया गया है, PMJDY के बारे में। तो हम जो है वह देख सकते हैं कि PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला जो खाता है अकाउंट कितना हो गया है 55 करोड़ हो गया है, 55 करोड़। 36.63 करोड़ जो है प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना का अकाउंट जो है आर इन रूरल एंड सेमी अर्बन, यानी रूरल और सेमी अर्बन एरिया में जो है वह जो है 36 करोड़ अकाउंट है। बाद बाकी जो है बचा हुआ वो अर्बन क्षेत्र में है। स्टैंड अप इंडिया प्रोवाइड लोन फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़। स्टैंड अप इंडिया जो है वह कितना का लोन प्रोवाइड कर रहा है, वह जो है वह 10 लाख टू 1 करोड़ तक का देता है। यह किसको दिया जाता है, यह जो है SC जो है SC/ST कम्युनिटी का वुमेन जो है उसको जो है वो दिया जाता है। किस चीज़ के लिए, वह महिला उद्यमी जो होती हैं, वह एंटरप्रेन्योर जो होती है उसके लिए दिया जाता है। और ये जो है वह इसके तहत जो है वह नए जो है व्यवसाय कर सकते हैं, यानी बिजनेस कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में देख चुके हैं। और जब है वह प्राइम मिनिस्टर जो है मुद्रा योजना के तहत जो है वह 36 लाख करोड़ थ्रू 55 इतना जो लोन अकाउंट है उसमें कितना पैसा दिया गया है मुद्रा योजना के तहत, PM मुद्रा योजना के तहत वह 36.18 लाख करोड़, 36.18 लाख करोड़। तो ये भी जो है वह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये जो है
प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुआ था? ये 2014 में शुरू हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा, 2014 में शुरू हुआ था। तो इसके बाद जो है ये हो चुका है, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? कैपिटल मार्केट के बारे में दिया गया है। मोर देन 235 लाख डीमैट अकाउंट वेयर एडेड फिजिकल ईयर 2026। डीमैट अकाउंट कितना? 235 लाख दिसंबर तक में, मतलब 25 तक में, 2025 दिसंबर तक। टोटल डीमैट अकाउंट एक्सीड किया है 21 करोड़ जो है एक्सीड किया है, 21 करोड़ एक्सीड किया है। 21 करोड़ क्या हुआ है अकाउंट में एक्सीड किया है। और 235 लाख यानी कि 2.35 करोड़ जो है वह एडेड, यानी कि देखिए देखिए इसमें जो है ना, ये 235 लाख जो है, इसका मतलब है कि 2.35 करोड़ वो नया ऐड हुआ है। और ये जो है वेयर एडेड, ये एडेड हुए हैं, तो 2.3 करोड़ हुए एडेड, 2.35 करोड़। और जो है टोटल अकाउंट एक्सीड किया है, टोटल बढ़कर कितना हो गया? वह 21 करोड़ से अधिक हो गया है, यानी कि 21.6 करोड़ हो गया। तो हम देख सकते हैं कि कितना बढ़ गया है, यानी कि 2 करोड़ बढ़ा है, 2 करोड़ 2.3 करोड़ बढ़ा है। और जो है वह टोटल कितना हो गया? वह 21 करोड़ हो गया है। कितना हो गया? 21 करोड़ हो गया, 21.6 करोड़ हो गया है। यूनिक इन्वेस्टर अक्रॉस किया है 12 करोड़। यूनिक इन्वेस्टर की संख्या कितनी हो गई है? वह 12 करोड़ हो गई है सितंबर में। नियरली 1/4 ऑफ यूनिक इन्वेस्टर आर वुमेन है। नियरली कितना? 1/4 कौन है जो है? वह वुमेन है। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड जो है वह 5.9 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर हो गए हैं दिसंबर 2025 तक। म्यूचुअल फंड हेड 5.9 करोड़ जो है वह यूनिक इन्वेस्टर हो गए हैं, बिल्कुल सही। गिफ्ट सिटी इज इंडिया सेकेंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है क्या? ये गिफ्ट सिटी जो है वह क्या है कि पहला है क्या? पहला है इंटरनेशनल, सॉरी दूसरा है क्या? तो ये जो है दूसरा, इसमें दिया गया कि दूसरा है, तो ये दूसरा नहीं, भारत का पहला है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है गिफ्ट सिटी। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहला है, दूसरा नहीं है। तो ये 1 से 5 तक सही है, छठा गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में दिया गया। इंडिया एक्सपोर्ट रीच कर गया है 25.3 बिलियन, यानी 825 बिलियन हो गया है फिजिकल ईयर 2025 में। इंडिया का एक्सपोर्ट 825.3। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इंडिया का एक्सपोर्ट कितना हो गया है, तो इसलिए ये जो है 825.3 बिलियन। सर्विस एक्सपोर्ट कितना है? 387.6 बिलियन। तो सर्विस एक्सपोर्ट कितना है? 387.6 बिलियन। उसके बाद जो है नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो है वह 374.3 बिलियन हो गया है। कितना हो गया? 374.3 बिलियन। तो ये बिल्कुल सही है। ये जो है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें जो है सर्विस सेक्टर कितना था? 387.6 बिलियन। और इस सर्विस सेक्टर में जो है ना वो इंक्रीज़ हुआ है, कितना परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो है सर्विस एक्सपोर्ट है उसमें कितना का जो इंक्रीज़ हुआ है वो 13.6% का इंक्रीज हुआ है, 13.6%। ये सब एक्स्ट्रा है और आप लोग जो है लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है वह देखें तो हम जो है वह और अगर देखें ओवरऑल जो है ये इंडिया का एक्सपोर्ट जो है उसमें कितना ग्रोथ हुआ है, तो वह 6.1% हुआ है। कितना का हुआ है? 6.1% हुआ है इंक्रीज। तो ये दोनों फैक्ट याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो है वह नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में जो है ये तो सही है 374.3 बिलियन का, यानी कि जिसमें बिना पेट्रोलियम वाला जो एक्सपोर्ट है उसको। इंडिया का शेयर इन ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट में कितना है? 4.3%। तो कमर्शियल जो सर्विसेज है उसमें कितना हो गया है ग्रोथ हुआ है, वह कितना रहा है? तो वह हो जाएगा 4.3%। कितना हो जाएगा? 4.3%। तो ये जो है वह जो है इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट में 4.3% है। और इसका जो है हम देखें कि जबकि जो है वर्ल्ड का जो है ना, वर्ल्ड का
इसकी जो इसका जो 2% से बढ़कर यानी 4%, यानी कि पहले 2% था। ये कितना था पहले ये था ना, ये 2% था, ये 2% था। अब कितना हो गया, 2 गुना बढ़ के 4% हो गया। इसके अलावा अगर देखें कि जो है मर्केंडाइज यानी कि वस्तु के एक्सपोर्ट में जो है वह जो है मर्केंडाइज जो एक्सपोर्ट है वह कितना हो गया है, तो वह जो है इसमें, तो ये जो है हमारा ये बिल्कुल सही था, ये भी सही है, ये भी सही है। इंडिया एक्सचेंज ग्लोबल कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट कितना, ये भी सही है 4.3% कमर्शियल सर्विस में। इंडिया रैंक करता है 3rd इन ग्लोबल साउथ फॉर ट्रेड पार्टनर डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल सही है। और ये जो है ये कि इंडिया रैंक्ड 1st ग्लोबली इन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम देख चुके हैं कि ये जो है इसमें ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा। लास्ट ईयर तो 18 था, 18th रैंक था, तो अभी बहुत नीचे है इंडिया मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में। उसके बाद देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, करंट अकाउंट डेफिसिट इन Q2 फिजिकल ईयर वाज 1.3% ऑफ GDP। तो करंट अकाउंट जो है ये आएगा भी नहीं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है Q2 में वह कितना था, 1.3% ऑफ GDP। इंडिया रिसीव्ड किया है 130.5 बिलियन रेमिटेंस जो है वह मिला है। रेमिटेंस कितना मिला है, वह जो है वह कितना 135.4%, कितना बिलियन सॉरी, परसेंट बार बार निकल जा रहा है, 135.4 बिलियन ये है रेमिटेंस। उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व जो है वह 701.4 बिलियन है, 701.4 बिलियन ये जनवरी के अनुसार, जो कि 11 मंथ का इंपोर्ट कवर करता है, ये सब सही है। उसके बाद जो है ग्रॉस FDI इनफ्लो जो है वह 64.7 बिलियन का है। इंडिया का कितना है FDI इनफ्लो, 64.7 बिलियन अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच में। इंडिया रिकॉर्ड हाईएस्ट इन्फ्लेशन एमंग जो है ये गलत हो जाएगा, हाईएस्ट इन्फ्लेशन नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सही हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में दिया गया रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वह कितना है 2024-25 का एस्टिमेटेड 3,577.3 लाख मीट्रिक टन। इसके अलावा जो है हम देखें तो कितना था फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है, वह 3577 जो है लाख मीट्रिक टन में है। और ये जो है पिछले साल से लगभग कितना बढ़ गया है, वो नहीं लिखा गया है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 254 जो है लाख मीट्रिक टन जो है, तो 254.3, तो कितना हो जाएगा 254.3 लाख मीट्रिक टन इंक्रीज़ किया है। इसके अलावा जो है वह जो है हॉर्टिकल्चर जो है प्रोडक्शन रीच्ड 362.08 मीट्रिक टन, ये सही है हॉर्टिकल्चर। इनाम जो है कवर करता है 1522 मंडीज़। इनाम के अंतर्गत कितने मंडी हैं, वह 1522 मंडी है, 1522 मंडी है। इसके अलावा देखिए जो है PM का किसान जो है वह रिलीज किया है 4.09 लाख करोड़, 4.09 लाख करोड़ जो है वह रिलीज किया है। PLI स्कीम अट्रैक्ट किया है 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट किया है लगभग 12 लाख जॉब्स एम्प्लॉयमेंट, 12.6 यानी 12.6 लाख जॉब और 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है PLI स्कीम के तहत। इंडियाज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक 66 2019 में था, वो कितना हो गया है 38 2025 में, ये बिल्कुल सही है। तो ये जो है इसमें सारा सही है। इसमें जो है देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, रिसेंट कोई एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था रैंक, ये 38 था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितना है 38 था 2025 में, जो कि 2019 में 66 था। ये सब हम देख चुके हैं। तो इसमें जो है हम देखें तो सबसे अगर कुछ एक्स्ट्रा हम फैक्ट देखें तो जो है वह हम देखें एक चीज़ की इन्फ्लेशन जो है ना, हेडलाइन इन्फ्लेशन कितना ये पूछा जा सकता है। तो एवरेज जो लोवेस्ट यहाँ पे हाईएस्ट था इन्फ्लेशन, तो उसके बारे में कहा गया था, तो वह जो है 1.8 है, हेडलाइन 1.7 है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये कितना है इन्फ्लेशन, नॉर्मल इन्फ्लेशन को ही हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। कितना है
तो वह 1.7% है, जिसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। और जो है और उसके अलावा अगर हम देखें तो जो है वह जो है वह अगर एक चीज़ देखें तो इंडिया जो है ना, इंडिया का जो है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में जो है रैंक 4 है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या है, रैंक 4 है वर्ल्ड में ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में। और जो है 2024 में लगभग जो है ना 1000 प्रोजेक्ट जो है वह आया है, मतलब वो अनाउंसमेंट हुआ 2024 में 1000 प्रोजेक्ट इमर्ज किया है। लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट का, ये रैंक 4 है ग्लोबली, ये याद रखना है। इसके बाद देखिए तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्विस सेक्टर के बारे में कहा जा रहा है। सर्विस सेक्टर के बारे में कहा जा रहा है, हम देखते हैं सर्विस शेयर जो है जीडीपी में वह रोज़ किया है 53.6%। सर्विस कितना रेज किया है जीडीपी में, सर्विस शेयर वह कितना है, वह जो है 53.6%। ये जो है ये H1 का है, यानी जो है फिजिकल ईयर में जो है ना होता है हाफ ईयर सब होता है ना, उसी तरीके से उतना नहीं, बस पूछ सकता है सर्विस शेयर इन जीडीपी रोज़ क्या है 2026 दे देगा, तो 53.6%। कितना दे देगा, 53.6%। ठीक है। इसके अलावा जो हम देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट है सर्विस शेयर इन जीबीए। जीबीए में कितना शेयर है, जीबीए में कितना शेयर है 56.4। 56 देखिए उल्टा कर दीजिए, सर्विस शेयर जीडीपी में कितना है 53.6। अब इस जीबीए कितना है तो इसी को 6 को इधर कर देना 56। तो याद रखने के लिए ट्रिक बता दिए हैं कि 53.6 है जीडीपी में और 56.4 है सर्विस शेयर जीबीए में, हाईएस्ट है, हाईएस्ट। सर्विस जीबीए ग्रो किया है 9.3%, 9.3% सर्विस जीबीए ग्रो किया है। सर्विस जीबीए एस्टिमेटेड है ग्रो करेगा फिजिकल ईयर 2026 में, वह 9.1% से ग्रो करेगा एस्टिमेटेड। सर्विस रिमेन द प्रिंसिपल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर शेयर ऑफ जीबीए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर्विसेज ज़्यादा किया है, सर्विसेज ज़्यादा किया है, यहाँ पर लिखा गया है। तो बिल्कुल जो है 1 2 3 4 5 सही हो जाएगा और 6 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सॉवरेन रेटिंग फिस्कल मैनेजमेंट। थोड़ा फास्ट में चलते हैं क्योंकि जो है ऐसे में तो लंबा हो जाएगा। इंडिया के बारे में थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 12 क्वेश्चन हुआ है, 30 मिनट्स हो गए। तो सॉवरेन रेटिंग एंड फिस्कल मैनेजमेंट में इंडिया प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट स्ट्रेंथन मैक्रो इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी, बिल्कुल सही है। इंडिया रिसीव किया 3 सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुआ है। ये जो रेटिंग होता है ना, रेटिंग करता है जो कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है वो रेटिंग देता है, तो उसमें इंक्रीज़ किया, मतलब अच्छा रेटिंग हो गया, अपग्रेड हुआ रेटिंग, वह 3 सॉवरेन रेटिंग मिला है। और जो है रेटिंग अपग्रेड वेयर अनाउंस्ड बाय द मॉर्निंग स्टार है, DBRS है, S&P ग्लोबल रेटिंग है, RI है, ये सभी रेटिंग देते हैं। हायर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को एग्जिस्टेड विद डिक्लाइनिंग डेब्ट टू GDP रेशियो, बिल्कुल सही है। इंडिया जनरल गवर्नमेंट डेब्ट टू GDP रेशियो डिक्लाइंड बाय 7.1% सिंस 2020 से जो है 7.1% जो है वह डिक्लाइन किया है। तो ये जो है ये भी बिल्कुल सही है। तो इंडिया का जनरल गवर्नमेंट टू डेब्ट रेशियो GDP रेशियो कितना, जनरल गवर्नमेंट डेब्ट रेशियो 7.1% डिक्रीज़ किया है। और जो है मूडी वाज अमंग द एजेंसी दैट अपग्रेड इंडिया सॉवरेन रेटिंग इन 2025, ये गलत हो जाएगा, मूडी ने नहीं किया था। इसके बाद जो है GST एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया। ग्रॉस GST कलेक्शन जो है अप्रैल से दिसंबर 2017 लाख करोड़ का है। ठीक है। GST कलेक्शन में ग्रो किया है 6.7% ईयर ऑन ईयर। ई-वे बिल वॉल्यूम्स इंक्रीज़ किया है 21% ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर। ई-वे बिल वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ किया है 21%। इनकम टैक्स रिटर्न इंक्रीज़ किया है 6.9 करोड़ था 2022 में, 9.2 हो गया है, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू बेटर टैक्स कंप्लायंस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। GST रेवेन्यू ग्रोथ वाज सिग्निफिकेंटली लोअर, बिल्कुल गलत है। लोअर देन नॉमिनल GDP ग्रोथ कैसे हो जाएगा, लोअर देन नॉमिनल GDP ग्रोथ, GST रेवेन्यू ग्रोथ। तो GST रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, वह जो है सी है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये गलत हो जाएगा।
जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ वाज सिग्निफिकेंटली लोअर नहीं था, हाइयर था। जीडीपी ग्रोथ से क्या था, हाइयर था, तो ये हाइयर हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें तो जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट जो है प्रोग्राम जो है एफसेप इज़ कंडक्टेड जॉइंटली बाय IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एफसेप जो है फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम होता है IMF और वर्ल्ड बैंक का। इसमें असेसमेंट क्या, इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम जो है रेजिलियंट है, लचीलापन है, और बैंक एंड NBFC फाउंड कैपेबल मेंटेनिंग एडिक्वेट कैपिटल बफर अंडर सेवर स्ट्रेस, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल सेक्टर एसेट जो है वह 187% ऑफ GDP है। तो फाइनेंशियल सेक्टर का एसेट जो है अराउंड 187% ऑफ GDP है। कैपिटल मार्केट साइज इंक्रीज किया है 144%। कैपिटल मार्केट साइज कितना इंक्रीज किया है GDP का, 144% था 2017 में, जो कि 175 हो गया, यानी कि इंक्रीज कर रहा है कितना से 144% था पहले 2017 में GDP, अभी 175 हो गया 2024। और ये भी अराउंड था, फाइनेंशियल सेक्टर भी 187 हो गया, अभी कैपिटल मार्केट 175 हो गया 144 से। एफसेप कंक्लूड किया इंडियाज बैंकिंग सिस्टम जो है रिक्वायर इमीडिएट रिकैपिटलाइजेशन, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बहुत अच्छा है इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया शेयर इन ग्लोबल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंक्रीज किया 1% टू 1.8%, बिल्कुल सही है। इंडिया शेयर इन ग्लोबल कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट इंक्रीज 4.3%, बिल्कुल सही है। इंडिया रैंक थर्ड अमंग ग्लोबल साउथ कंट्री ट्रेड पार्टनर डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल सही है। टोटल एक्सपोर्ट रीच्ड 25.3 बिलियन, बिल्कुल सही है। सर्विस एक्सपोर्ट ग्रो किया 13.6%, बिल्कुल सही है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एलोन क्रॉस्ड, इतना गलत हो जाएगा, मर्केंडाइज नहीं किया, तो ऑप्शन 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 6 गलत हो जाएगा। कंसीडर करना है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, एवरेज CPI इन्फ्लेशन ड्यूरिंग जो था वह 1.7 जो बताए थे अभी हेडलाइन, तो वह CPI जो है वह इन्फ्लेशन कितना था 1.7%। फूड एंड फ्यूल टुगेदर कंस्टिट्यूट जो है वह 52% ऑफ CPI बास्केट। फूड और फ्यूल जो है टुगेदर कितना है 52.7% ऑफ CPI बास्केट। इंडिया रिकॉर्ड किया है वन ऑफ द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन अमोंग EMDEs, बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन डिक्लाइंड बाय अराउंड 1.8% परसेंटेज पॉइंट इन 2024 ओवर 2025 ओवर 2024, तो ये भी बिल्कुल सही है। हेडलाइन इन्फ्लेशन डिक्लाइन किया है 1.8% डिक्लाइन हुआ है, और जो है एवरेज ये था 1.7 था, तो ये फूड फ्यूल टुगेदर कितना है CPI बास्केट का 52.7। इंडिया रिकॉर्ड किया है वन ऑफ द शार्पेस्ट डिक्लाइन, ये भी बिल्कुल सही है। फूड इन्फ्लेशन मॉडरेटली सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू लोअर हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो फूड इन्फ्लेशन जो है मॉडरेशन जो है वह कंट्रीब्यूट किया लोअर हेडलाइन इन्फ्लेशन में, बिल्कुल सही है। इंडिया इन्फ्लेशन एक्सीलरेटेड, बिल्कुल गलत हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सही हो जाएगा C। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक GBA इंक्रीज किया है नियरली 195% लाइव स्टॉक का GBA, बिल्कुल सही है। लाइव स्टॉक का GBA कितना 195%। फिश प्रोडक्शन इंक्रीज किया है ओवर द पीरियड जो 2014 से 24 वह 140% इंक्रीज हुआ, बिल्कुल सही। फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वह 2024-25 में एस्टिमेटेड है कितना, वह 35 से 77.3 यानी 3577.3 लाख मीट्रिक टन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 254.3 लाख मीट्रिक टन, बिल्कुल सही है, बताए तभी। ग्रोथ वाज ड्राइवन बाय राइस वेट मेज एंड कोर्स मिल, बिल्कुल सही है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन किया है, ये बिल्कुल ग्रोथ इंक्रीज हुआ है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ENAM हैज़ ऑन बोर्ड अबाउट 1.79 करोड़ फार्मर है बोर्ड नाम पे, बिल्कुल सही है। 1.79 करोड़ फार्मर्स है नाम पे। अबाउट 2.72 करोड़ ट्रेडर्स रजिस्टर्ड है नाम पे, बिल्कुल सही है। 2.72 करोड़ जो है वो रजिस्टर्ड है, 2.72 करोड़। अराउंड 4698 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर ऑन बोर्ड हैं, बिल्कुल सही है। कितना है 4698 है फार्मर, 4698। नाम कवर करता है 1522 मंडीज अक्रॉस 23 स्टेट 4 UTs, बिल्कुल सही है। 1522 मंडी है इनाम के कवर करता है और 23 स्टेट में है, 4 UT में है। टोटल कितना है 27 में है स्टेट एंड UT। 1522 मंडीज है, बिल्कुल। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्ट्रेंथन कर रहा है फार्मर गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। PM किसान प्रोवाइड कर रहा है क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज
तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करता है। इसके बाद जो है वह जो पीएम किसान तो पेंशन ये देता है ना, पेंशन देता है, ठीक है। पीएम किसान के बारे में दिया गया है, और पीएम जो है वह किसान मानधन योजना के बारे में दिया गया है। तो पीएम किसान रिलीज किया है 4.09 लाख करोड़ दिया है, बिल्कुल सही है। अमाउंट रिलीज किया गया है 21 इंस्टॉलमेंट में, बिल्कुल सही है। अमाउंट है रिलीज 21 इंस्टॉलमेंट, बिल्कुल सही है। पीएम किसान मानधन योजना प्रोवाइड कर रहा है पेंशन सपोर्ट, बिल्कुल सही है। पीएम किसान मानधन योजना क्या प्रोवाइड कर रहा है? पेंशन सपोर्ट। अराउंड 24.92 लाख फार्मर आर इनरोल अंडर PMKMY, किसान मानधन योजना के अंतर्गत 24.92 लाख जो है वह किसान इनरोल्ड है। पीएम किसान प्रोवाइड करता है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू एलिजिबल फार्मर, यस बिल्कुल सही है। पीएम किसान क्या करता है? डायरेक्ट DBT के माध्यम से जो पैसा देता है। पीएम के प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन्स, क्रॉप लोन इंटरेस्ट फ्री है, ये गलत हो जाएगा, इंटरेस्ट फ्री नहीं है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है इंडस्ट्री और इनोवेशन के लिए। अब क्या है कि इंडस्ट्री का जो GVA ग्रो कर रहा है 7% से कर रहा है, 7% से इंडस्ट्री का GVA 7%, मैन्युफैक्चरिंग का GVA 7.72%, मैन्युफैक्चरिंग का कितना? 7.72%। मैन्युफैक्चरिंग GVA ग्रो बाय 9.13 इन Q2 में, Q2 में कितना? 9.13, और Q1 है ये 7.72 कितने किस में? वह Q1 में, और 9.13 जो है 9.13 किस में? Q2 में। PLI स्कीम अट्रैक्ट किया 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग प्रोजेक्ट हैव बीन अप्रूव्ड इन 6 स्टेट इन्वॉल्विंग 1.60 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग प्रोजेक्ट है, 6 स्टेट में है, 1.60 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक में वर्डसेन हो गया है, तो हम इतना गलत हो जाएगा, वर्डसेन नहीं, 638 तो हुआ है, अच्छा हुआ है, पहले देखें, ये बिल्कुल सही है, C हो जाएगा। इसके बाद हम देखें तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज़ ग्रोथ परफॉर्मेंस। इंडिया का ग्रोथ है, रियल GDP ग्रोथ कितना है? एस्टिमेटेड 7.4%, और GVA 7.3। इंडिया रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग फोर्थ, बिल्कुल सही है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 61.5 ऑफ GDP, बिल्कुल सही है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 30% ऑफ GDP, बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर वाला नहीं, बिल्कुल नहीं, सर्विस सेक्टर लार्जेस्ट है। तो 1 2 3 4 5 कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया गया है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है 7% से, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रो कर रहा है 7%। लो इन्फ्लेशन सपोर्ट किया है कंजम्पशन को। स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस बूस्ट रूरल डिमांड, बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है स्टेबल एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव परचेजिंग पावर को बढ़ाया है, एग्रीकल्चर में बूस्ट किया है रूरल डिमांड। टैक्स रेशनलाइजेशन सपोर्ट अर्बन कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वीकेंड नहीं, गलत हो जाएगा ये, ऑप्शन C। ग्रॉस NPA रेशियो जो है वह 2.2 है सितंबर में। नेट NPA रेशियो 0.5 है, बिल्कुल सही है। बोथ रेशियो टच मल्टी डिकेडल रिकॉर्ड लो, बिल्कुल सही है। आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट ग्रो क्या है 14.5% से, बिल्कुल सही है। आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट कितना 14.5% से। क्रेडिट ग्रोथ कितना है वह 11.2%, बिल्कुल सही है। क्रेडिट ग्रोथ कितना है 11.2 और आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट 14.5। एसेट क्वालिटी डिटोरिएटेड, गलत हो जाएगा, बढ़ा है तो एसेट क्वालिटी, ये हो जाएगा C, यानी कि लास्ट वाला 6 नंबर गलत है, बाकी सारा 5 सही है। PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लॉन्च हुआ है। टोटल अकाउंट कितना है 55.2 करोड़, बिल्कुल सही है। रूरल एंड सेमी अर्बन में है 36 करोड़ 36.3, बिल्कुल सही है। PMJDY प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी, ठीक है। डिस्टेंस सेविंग एंड ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही है। PMJDY इम्प्लीमेंटेड एक्सक्लूसिव थ्रू रीजनल रूल, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, तो ये ऑप्शन C हो जाएगा। यह जो है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में दिया है। टोटल डीमेट अकाउंट 21.6 करोड़, टोटल डीमेट अकाउंट कितना है 21.6, 200 यानी कि 2.3 लाख करोड़ न्यू ऐड हुआ है, बिल्कुल सही है। यूनिक इन्वेस्टर कितना है 12 करोड़, यूनिक इन्वेस्टर कितना है 12 करोड़। नियरली 25% ऑफ यूनिक इन्वेस्टर वुमेन, बिल्कुल सही है। म्यूचुअल फंड्स जो है उसके पास 5.9 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर है, बिल्कुल सही है।
मोर देन हाफ ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बिलोंग टू टायर 1 सिटीज, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बिकॉज 3.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट वेयर नॉन टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज इंडिकेटिंग वाइडर डेमोग्राफी पर, यानी कि बिकॉज जो 3.1 करोड़ इन्वेस्टर हैं वेयर फ्रॉम नॉन टायर 1 एंड टायर 2 सिटी, नॉन टायर 1 और फ्रॉम नॉन टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है नॉन टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज था, ठीक है, वाइड कर रहा है जो कि जियोग्राफी जो, ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन वो जो सारा था पाँचों सही हो जाएगा। इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में, इंडिया रिमेन द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट, बिल्कुल सही है। रेमिटेंस इनफ्लोज रीच्ड 135.4 बिलियन, बिल्कुल सही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना 701 बिलियन का है, बिल्कुल सही है। वह जो 11 मंथ का इंपोर्ट कर, बिल्कुल सही है। फॉरेक्स रिजर्व कवर्ड है 94% ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट, ये भी सही है, 94% एक्सटर्नल डेब्ट कवर करता है फॉरेक्स। इंडिया बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एफडीआई के बारे में दिया गया और ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो बता रहे थे तभी, ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज जो है वह 64.7 बिलियन हो गया है। ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज कितना है, वह 64.7 बिलियन। इंडिया रैंक 4th ग्लोबली इन ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट इन 2024, बिल्कुल सही है। 1000 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स अनाउंस, बिल्कुल सही बताए हैं। इंडिया इमर्ज लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ये भी सही है। सर्विस सेक्टर रिमेन द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई, बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरिंग रिसीट गलत हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन ये जो है 1.7% था, बिल्कुल सही है। फूड एंड फ्यूल टुगेदर इतना है। और इंडिया रिकॉर्ड वन ऑफ द शार्पेस्ट डिक्लाइन, बिल्कुल सही है। एयरलाइन इन्फ्लेशन 1.8% डिक्लाइन हुआ है, बिल्कुल सही है। डिक्लाइनिंग फूड प्राइसेस सिग्निफिकेंटली लोअर, बिल्कुल सही है। फ्यूल इन्फ्लेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी 1 2 3 4 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है इतना है, बिल्कुल सही है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 254.3, बिल्कुल सही है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना है 362.08 मीट्रिक टन, बिल्कुल सही है, 362.08 मीट्रिक। हॉर्टिकल्चर अकाउंट कर रहा है 33% ऑफ एग्रीकल्चरल जीबीए, बिल्कुल सही है। 33% ऑफ एग्रीकल्चरल जीबीए हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एक्सीड कर रहा है फूड प्रोडक्शन 2025, बिल्कुल सही है। कॉटन अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कॉटन नहीं है। इंडिया इंडस्ट्री जीबीए कितना है 7%, बिल्कुल सही है। पीएलआई स्कीम अट्रैक्ट किया 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन या सेल्स प्रोडक्शन व सेल्स एक्सीड्स 18.7 लाख करोड़। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन बाय सेल्स जो है वह एक्सीड किया है 18 प्रोडक्शन सेल्स कितना 18.7 लाख करोड़ का। पीएलआई स्कीम ग्रांटेड 12 लाख जॉब्स, बिल्कुल सही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है अप्रूव किया 10 प्रोजेक्ट 6 स्टेट में 1.60 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक जो है वह बिल्कुल सही है, ऑल करेक्ट। इंडिया फिजिकल पोजीशन, सेंट्रल रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्रीज 9.2% ऑफ जीडीपी। सेंटर का रेवेन्यू रिसिप्ट जो है 9.2% ऑफ जीडीपी बढ़ा है रेवेन्यू रिसिप्ट। फिजिकल ईयर ये जो है 8.5% ऑफ जीडीपी के सेंट्रल रेवेन्यू रिसिप्ट वेयर एवरेज, बिल्कुल नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज फ्रॉम 2.4% ऑफ जीडीपी प्री पेंडेमिक, अभी हो गया है 3.3%। पहले था नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कितना था, इंक्रीज फ्रॉम 2.4 जो है जीडीपी से 2.4% ऑफ जीडीपी था नॉन कॉर्पोरेट प्री पेंडेमिक, अभी 3.3 हो गया। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल इंक्रीज किया है 4% ऑफ जीडीपी, बिल्कुल सही। इंडिया जनरल गवर्नमेंट डेब्ट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन 7.1 पॉइंट सिंस 2020, बिल्कुल सही है। 7.1% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है गवर्नमेंट का इंडिया जनरल गवर्नमेंट डेब्ट ये जो है डिक्लाइन किया 7.1%। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जो है वह डिक्लाइन नहीं किया है, बढ़ा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर 6.7% जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है ईयर ऑन ईयर 6.7। पीएम जो है पीएमजेडीवाई इतना करोड़ अकाउंट है, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। पीएम स्वनिधि प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन टू स्ट्रीट वेंडर, बिल्कुल सही है पीएम स्वनिधि। पीएम एमवाई जो डिसबर्स्ड 36 लाख करोड़ थ्रू इतना अकाउंट, ये पीएम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बताया जाए। जनधन योजना, ठीक है। पीएम स्वनिधि अर्बन, बिल्कुल गलत है, ये सब के लिए था ना, एक्सक्लूसिव अर्बन के लिए नहीं था, ये रूरल के लिए था।
इसके बाद देखें तो कैपिटल मार्केट वाला दिया गया, ये क्या है, कैपिटल मार्केट वाला दिया गया है। टोटल डीमेट अकाउंट कितना है, इतना 21.6 करोड़ डीमेट अकाउंट है। ये जो बढ़ा है 23.5, ये बिल्कुल सही है। यूनिक इन्वेस्टर 12 करोड़, ठीक है। नियरली 1/4 5% म्यूचुअल यूनिक, ठीक है। गिफ्ट सिटी इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल, बिल्कुल सही है। ये रिपीट हो रहा है शायद क्वेश्चन, क्या रिपीट हो गया है क्या, थोड़ा रिपीट हो गया है, तो ये सब देख ही लेते हैं, याद ही हो जाएगा। जॉइंटली कंडक्टेड किया गया था, ये भी सही है। फाइनेंशियल सेक्टर, ये भी सही है। बैंक कैन मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल बफर इवन सेवर स्टेट, बिल्कुल सही है। एफ से बिल्कुल सही है। कैलकुलेटेड फाइनेंस इंक्रीजिंग लेजेंड, ठीक है। इंडियाज़ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट शेयर जो है 1% से बढ़ के कितना हो गया, 1.8%। कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट 4.3, इंडिया रैंक 3rd इन ग्लोबल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल करेक्ट। करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सारा लगता है रिपीट हो गया बार बार, ठीक है। फ्यूल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लाइफ स्टॉक जीवी, ये सब जो है ना सारा लगता है रिपीट हो गया है फिर से। इनम, ठीक है, 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 ठीक है। ये सब हो चुका है, सारा हम देख चुके हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सारा हम लोग देख चुके हैं ना। रिपीट बहुत ज़्यादा हो गया क्या, बहुत ज़्यादा हो गया। ग्लोबल साउथ, ये सब तो लगता है 2-3 बार रिपीट हो गया है क्या। 2% फ्रॉम सर्विस सेक्टर जीडीपी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है देख चुके हैं, चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सॉरी, चैप्टर 1 to 8 हो गया क्या। तो देखिए यहाँ पर 8 तक हो गया ना, 2 बार हो भी गया तो अपना लोग को याद भी हो गया, अपने लोग याद कर लिए सारा। आपको जो भी देख रहे हैं तो याद हो गया होगा, हमको लगता है जितना बार रिपीट हुआ ना। लेकिन देख लीजिए 1 से 8 तक हम याद हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे 8 to 16। और दोस्तों हम कह रहे हैं कि इससे बाहर नहीं जाएगा, देख लीजिएगा, एग्ज़ाम होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, उसमें हम कंप्लीट करेंगे। बिहार का भी जो है इकोनॉमिक्स रिव्यू का कर दिए हैं, उसमें जाके आप चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन भी करा दिए हैं और जो है वह थ्योरी भी करा दिए हैं। इकोनॉमिक्स रिव्यू पूरा करा दिए हैं। बजट बचा हुआ है, बजट में एक चैप्टर मतलब एक लेक्चर हुआ है और नहीं हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाके सारा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। और दोस्तों इससे बाहर नहीं जाएगा, देख लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।